शिक्षा के क्षेत्र में केरल को एक खास उपलब्धि हासिल हुई है। इसे 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। पर कुछ दिनों पहले हुई हथनी के साथ एक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि वाकई में केरल के लोग पढ़े लिखे हैं? क्या उन्हें जानवरों और इंसानों में फर्क नजर नहीं आता? क्या उन्हें खेल के लिए एक हथनी ही मिली थी जो कि गर्भवती थी? 15 साल की हथनी के साथ हुए इस किस्से ने केरल के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना केरल के मलप्पुरम जिले में देखने को मिली है। यहाँ एक गर्भवती भूखी हथनी भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई। भोजन की तलाश में वह गाँव में भटक गई। ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ शरारत की और उसे अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए। भूख के कारण हथनी ने वह अनानास खा लिया और कुछ देर में पटाखे फटने लगे। पटाखों से घायल हुई हथनी वहीं गिर पड़ी। इससे उसका सूंड और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया। पर फिर भी देखिए, उस हथनी ने इतने जख्मी होने के बावजूद उन इंसानों के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया। वो वापस जंगल में चली गई। दर्द से बचने के लिए पास के वेलियार नदी में चली गई। वहाँ 3 दिनों तक नदी में खड़ी रही। उसने अपना मुंह और सूंड पानी में रखा। शायद ऐसा करने से उसे दर्द में राहत मिल रही होगी। वन विभाग के ऑफिसर ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मक्खियां उसके घाव पर न बैठे। उसे वन विभाग की रेस्क्यू टीम की तमाम कोशिशों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। लोग हथनी और उसके बच्चे के लिए न्याय मांग रहे हैं। उस हथनी की उम्र महज 15 साल थी। 15 साल की गर्भवती हथनी को क्या पता था जो इंसान उसे खिला रहा है वो भूख नहीं, उसकी सारी उम्र की भूख को ही मिटा देगा। एक स्थानीय नागरिक ने इस सारी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अगर ये कैद ना किया होता तो हमें उस हथनी का दर्द बिल्कुल भी समझ ना आता। आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर उस हथनी के लिए न्याय मांग रही है। उस हथनी को न्याय मिलना भी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और ना ही किसी बेजुबान जानवर की जान ऐसे जाए। मंगलवार को एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती जंगली हथनी मानव क्रूरता का शिकार हो गई। यहाँ हथनी के मुंह में पटाखे से भरा अनानास फट गया। उसके सारे मसूड़े बुरी तरह फट गए और वह खा पी नहीं रही थी। आखिरकार बेजुबान हाथी की मौत हो गई। माना जा रहा है कि पटाखा हथनी को मारने के इरादे से खिलाया गया था। केरल सरकार ने इस हथनी की हत्या के मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। केरल सरकार ने बुधवार को कहा कि पलक्कड़ जिले में पिछले माह एक गर्भवती हथनी की निर्मम हत्या मामले में जांच वन्य जीव अपराध जांच दल करेगा। वहीं केंद्र सरकार ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य से रिपोर्ट मांगी है। हथनी ने साइलेंट वैली जंगल में पटाखों से भरा एक अनानास खा लिया जो उसके मुंह में फट गया और करीब 1 सप्ताह बाद उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर हर तरफ इस बात का रोष जताया जा रहा है कि लोग जानवरों को जीने क्यों नहीं दे रहे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने लोगों से जानवरों के प्रति प्यार से पेश आने की अपील की। वहीं फुटबॉलर सुनील छेत्री और तेज गेंदबाज उमेश यादव ने जानवरों के साथ हिंसा करने वालों को राक्षस बताया। कोहली ने हथनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कार्टून वाली फोटो के साथ शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि केरल की घटना के बारे में सुनकर मैं काफी निराश और चकित हूँ। मैं अपील करता हूँ कि जानवरों के साथ प्यार से पेश आएं और उनकी देखभाल करें। ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें बंद होनी चाहिए। खेल जगत से हटकर बिजनेसमैन रतन टाटा ने भी हथनी के साथ क्रूरता पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, मैं सुनकर अचंभित हूँ कि लोगों का एक ग्रुप ऐसा भी कर सकता है। उन्होंने एक गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे रखकर खिलाया और मार डाला। कहते हैं कि केरल में पढ़े लिखे लोगों की दर बहुत ज्यादा है। वहाँ पर एजुकेटेड लोग रहते हैं, पर इस तरह की घटना होना उनकी पढ़ाई के ऊपर एक तरह से सवाल उठाता है।